कैसी हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आप समझ लो क्या, कल आपका 15 जनवरी की छुट्टी है। वहां पर कहां पे, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, उसकी वजह से तो हम जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे वो हम करेंगे 16 जनवरी के लिए। ध्यान रखना, सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम के बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन पे। पुट को रेशियो हमें क्या इशारा कर रहा है, हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, कौन सी कैंडल देख रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम पे। यहां पे मैं डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ऊपर गए, फिर वापस से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन रिजेक्शन लेके यहां पे हम लोग ये कुछ कैंडल बना रहे हैं। अच्छा साफ बोलूं, ये कैंडल बिल्कुल भी पॉजिटिव कैंडल यहां पे नहीं है। रीजन समझाने की कोशिश करता हूं, फोकस यहां होना चाहिए आपका। देखो ये चीज क्या दिख रही है, यहां पे आपको सिंपल एक हॉरिजॉन्टल क्या दिख रहा है, एक रजिस्टेंस जो है अब क्लियर दिख रहा है। पहले हमने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक रिटेस्टिंग थी। अब ये क्या हो रहा है, ये एक रिटेस्टिंग जिसे बोलते हैं ना, कंप्लीट रिटेस्टिंग जो है वो हो रही है। रिटेस्टिंग का फाइनल जो चरण है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और ये क्या बनाया, ये नेगेटिव पैटर्न इसने बनाया। ये क्या है, एक नेगेटिव पैटर्न जो है बनाया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, रिटेस्टिंग में कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है। ये वाले जो रजिस्टेंस को, पहले ही क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ध्यान रखना, पहले ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये बिल्ड कर रहा है इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। जैसे कि ये चीज आपको ये साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बनाया है इसने इन्वर्स हैमर। अब मार्केट क्या कर सकता है, एक फॉल दिखा सकता है। कहां तक का, क्यों सर मैं फॉल क्यों दिख रहा हूं, उसके पीछे का रीजन एक और है। अगर मैं ये वाली ट्रेंड लाइन यहां पे बनानी, बिल्कुल सिंपल ट्रेंड लाइन बनानी, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, देखो ये वाली ट्रेंड लाइन बोल लो इसको, ठीक है, यहाँ से बोल लो या फिर यहाँ से बोल लो, इधर से मान लो, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ तो इसका क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सिंपल ये जो आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया था, ये अपना क्या हुआ, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला था, ठीक है, ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन देखने के बाद ये जो है ना, इसकी ये वाली चीज बोल लो या ये वाली चीज बोल लो, ये भी इसकी क्या है, कि टेस्टिंग डन हो रही है। मतलब क्या, कुल मिला के मतलब ये हो रहा है कि मार्केट जो है आपको थोड़ा सा वीकनेस के साइन दे रहा है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी वीकनेस की साइन दे रहा है, और ये मैंने आपको समझाया भी था। अब फ्रेश जो सेलर्स है ना, वो इस कैंडल को देख के यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, फ्रेश सेलर एक्टिवेट होंगे इस कैंडल को देख के, ठीक है। अब क्या है, सिंपल ये समझना है, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, मैं आपको एक सिंपल एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कहाँ पे, वो आपको मिलेगा ये वाले जोन पर, ठीक है। ये वाला जोन जो है आपका 25,400 का, ठीक है, 25,400 वाला जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट। अब मार्केट गिरती है तो यहां पे आ सकती है, ध्यान रखना। अब हो सकता है क्या कि ये एक रिजेक्शन कैंडल बने और उसके बाद हम यहां तक 25,400 तक फिसलते हुए नजर आए। 25,400 अब हमारे लिए वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से मार्केट को गिरना अपना बंद करना चाहिए कायदे से, ठीक है। अब ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करूं ना मैं, तो ये क्या कर सकता है, इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे हम आए, जैसे मान के चलो, तो वीकली टाइम फ्रेम अभी अनडिसीजन वाला बैठा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से बनने की कोशिश कर रहा है। ऊपर गए हैं, ठीक है, कंप्लीट हमने शोल्डर बनाया है। अब ये कंप्लीट अपना हेड बनाने की कोशिश कर रहा है, ये एक हेड होने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब मान के चलो ये शोल्डर बनाता है तो बनाता है, ये वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तब हम देखेंगे, नहीं तो ब्रेकडाउन नहीं आया तो फिर सीधा ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है डबल बॉटम बना के, या ब्रेकडाउन आता है तो फिर हम यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं 24,500 तक। और 24,500 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पर क्या कर चुका हूँ, प्रूफ कर चुका हूँ। मंथली टाइम फ्रेम जिसने देखा था मेरे वीडियो, जो लगातार दिखता है उसे अच्छे से पता है, तो मंथली टाइम फ्रेम तक मैंने आपको चीज प्रूफ की हुई है कि मंथली टाइम फ्रेम पे 24,500 तक मार्केट बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना देगा। तो ये चीज है, तो हमें अगर गिरना भी है तो फर्स्ट चरण हमारा गिरने का कहां तक का हो सकता है, 24,400 तक का। फिर यहां पे हम क्या बनाते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है ये शार्प बनेगी, फिर इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनेगी शार्प। उस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ही फिर हमें आगे की कहानी जो है समझनी पड़ेगी। अब क्या सर हम ऊपर जाने के बारे में सोच नहीं रहे, क्या मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकता? देखो अगर मैं इस प्राइस सेक्शन को देख रहा हूं तो ये नेगेटिव प्राइस सेक्शन है, पहले क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव कब होगा, सिंपल ध्यान रखना, मार्केट पॉजिटिव होगा 24,800 के ऊपर जाके। 24,800 के नीचे जब तक मार्केट है वो पॉजिटिव नहीं है,
क्लियर, 24 नहीं सॉरी 25, ठीक है। 25,800 के नीचे जब तक मार्केट है वो हमारे लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो 25,800 के ऊपर जाके, ठीक है, ये जो जोन है ना आपका 25,800 और फिर नीचे तो आपको सपोर्ट पता ही है 25,400 का, इसके बीच में हम टाइम पास करेंगे। थोड़ा रेंज जो है इसमें हम स्पेंड करने वाले हैं। इसमें ये इसको आप रेंज वाइज कंसोलिडेशन बोल लो या रिटेस्टिंग बोलो, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। ऊपर आपको ऊपर जाने के बारे में सोचना है 25,800 के ऊपर। 25,800 जब तोड़ देगा उसके बाद ही हम ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे। और नीचे आपके पास ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह प्ले कर सकता है और ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, ठीक है। और कंसोलिडेशन कितने टाइम का हो सकता है, थोड़ा लंबे टाइम का हो सकता है, ठीक है। लंबा टाइम मतलब 2 या 3 वीक का, 2 या 3 वीक्स तक ये क्या कर सकता है, इसी जोन में रह सकता है। क्योंकि मार्केट जो है ना एक अच्छा मूव देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको अगर मूव देना भी है ना तो वो कंसोलिडेशन करना चाह रहा है और ये चीज़ हमें बिल्कुल डेटा के अंदर दिख रही है। समझ में आ रही है बात। अब क्या है, सिंपल एक चीज़ समझनी है कि प्रो ने क्या है, अच्छा खासा खरीद रखा है। प्रो की पोजीशन जो है ना वो 62 पर है। वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। 62 पे इसकी पोजीशन का होना नॉर्मली मतलब ये जब होती है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट एक अच्छा मूव देने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट की 60 पे यहाँ पे पहुंच गया था, 62 पर यहाँ प्रो पहुंच गया है, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर ये नेगेटिव पैटर्न बना रहा है। अच्छा, ये नेगेटिव पैटर्न अगर है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक तरीके से ट्रैप भी बन सकता है। ट्रैप तभी फाइनलाइज होगा जब मार्केट जो है, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, कब कहाँ से ऊपर जाएगी। जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगी ना, तभी जाके हम पॉजिटिव हो जाएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। हमें बिल्कुल इसके बाद नेगेटिव नहीं सोचना। अंटिल 25,800 तक हम कोई पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, लेकिन 25,800 के बाद ये जो कैंडल हमने नेगेटिव बनाई है, ये ट्रैप कैंडल मानी जाएगी। ट्रैप कैंडल में इसको क्यों मान रहा हूं, 1% चांस है वैसे ये, क्योंकि प्रो की पोजीशन 62% है। क्लियर समझ लो क्या है, प्रो की पोजीशन 62% है, तो हो सकता है ये पब्लिक को ट्रैप करने के लिए बना है। क्योंकि देखो, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो इस तरीके से बहुत सारे प्राइस एक्शन एनालिस्ट आपको ये चीज़ बताएंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या इस तरीके से सोचेंगे कि हाँ ये नीचे की साइड जा सकता है, लेकिन क्या प्रो की पोजीशन भी हमें, देखो बहुत सारे लोग इसको देख के एनालिसिस करते हैं। इसको देख के एनालिसिस करने वाले सिर्फ मुश्किल से 5% लोग ही हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि दोनों चीजें साथ में जोड़ के दिखा करो। अगर मैं दोनों चीजें एक साथ एक ही इशारा करती हैं, तब तो भाई अगर यहां पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाता ना, तो मैं आपको बोलता भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, 62% पोजीशन इसकी है और आपका क्या है, यहां पर भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनना है, इसका मतलब ऊपर जाने के लिए बिल्कुल हम रेडी है। लेकिन जब प्राइस एक्शन थोड़ा नेगेटिव बन रहा है और 62 पे आपकी प्रो की पोजीशन है, तो मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा अलर्ट रहो, यहां पर ट्रैप हो सकता है या फिर मार्केट कंसोलिडेशन में थोड़ा फंस सकता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां तक का एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि ये दोनों चीजें ना आपके साथ अकेला मतलब यूट्यूब चैनल है जो शेयर करता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट को पढ़कर, और मैं रिप्लाई भी हर एक कमेंट का करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। कुछ लोग बोले सर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम को क्यों एनालिसिस करते हो। भाई देखो, 30 मिनट 15 मिनट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। किसके लिए होता है ये होता है सर आने वाले 3 या 4 दिन के लिए। आप लोग इसके अंदर क्या करने की कोशिश करते हो कि मुझे कैसे भी करके कॉल या पुट की ट्रेड समझ में आ जाए। भाई कॉल या पुट की ट्रेड समझने के लिए ना आपको क्या है, कभी भी इस तरीके के एनालिसिस से बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप उसे अच्छे से समझना स्टार्ट कर दो और जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रही हो। जैसे मैंने आपको बोला कि यार यहां से मार्केट जो है आपका ये एक पोजीशन बना सकती है ना, ऊपर जाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो अब जब मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलेगी तो आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, आप ना क्या करते हो, ना मेरा एनालिसिस से समझते हो ना खुद का कोई एनालिसिस करते हो। बस क्या करोगे, आप टिप के चक्कर में पूरे वीडियो को देखते हो, टिप के चक्कर में कि यार कैसे भी करके मुझे एक टिप मिल जाए, और वो टिप के कभी भी आपको नहीं मिलने वाली। मेरी वीडियो में तो स्पेशली, कहीं और मिले तो अलग बात है, मेरी वीडियो में आपको कोई टिप मिलेगी नहीं। और इस टिप के चक्कर में आप एनालिसिस को भी अच्छे से नहीं समझते, इसलिए पहले एनालिसिस को समझो और खुद उसका कुछ एक डिकोड करने के बाद अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हम सब पे डिस्कस है, उसी ट्रेंड लाइन से आज गिरा है, कल भी इसी से गिरा था, है ना, आज भी इसी से गिरा है। ये भाई साहब कंसोलिडेशन मतलब ये आप देख रहे हो ना, कितनी पावरफुल ट्रेंड लाइन है यार। ये देखो बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन है और मार्केट वहीं से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। आज भी इसने इंटैक्ट
उसी जगह से, ठीक है। मतलब आप बोलोगे ना कि यार पिक्चर परफेक्ट है, यहीं पे हैमर कैंडल बनाई, वो भी दो दो, यहीं से शार्प नीचे नीचे की साइड मूव आया। कल हम यहां से ही ऊपर भागे थे और अब भी हमें यही एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है जहां से हम ऊपर जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन को समझोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मिरेकल है, ठीक है। मैं मिरेकल कब तक लगता है, जब तक कि खराब ना हो। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ है ना, चाहे प्रो ही क्यों नहीं हो, चाहे मतलब मैं आपको इतना भी बोल सकता हूँ, अगर भगवान खुद भी नीचे आ जाएंगे ना उतर के और स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान के स्टॉप लॉस ना लगे, ठीक है। ये बात आप मान के चलना। अगर कोई इंसान आपको बोलता है ना कि उसके स्टॉप लॉस नहीं हिट होते या उसके मंथ नेगेटिव नहीं जाते, मैं आपको पिछले साल 2025 का पूरा पीएनएल दिखाया है, एक एक दिन दिखाया है, ठीक है। और मतलब वीडियो मैंने आपको एक एक मंथ उसके अंदर शो किया है, उसके अंदर मैंने साफ दिखाया है कि मेरे 3 महीने नेगेटिव हैं और उसमें किसी भी तरीके से मुझे शर्म नहीं है कि हाँ यार ओवरऑल मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में, लेकिन 3 महीने मेरे नेगेटिव गए थे। उसको एक्सेप्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए, मतलब आपके पास ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, एक ट्रायंगल हम ऐसे बना सकते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है। देखो जो मैं ट्रायंगल कल आपके लिए बनाया था, सेम ट्रायंगल अगर मैं बना रहा हूँ तो सेम ट्रायंगल में मुझे समझ में क्या आ रहा है कि ये क्या हुआ है। ये ट्रायंगल मैंने बनाया जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, याद है ना ये चीज़, ठीक है। अब क्या हुआ है, इधर मुझे पिक्चर क्लियर नहीं हो रही लेकिन इस ट्रायंगल से पिक्चर क्लियर हो रही है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये इधर इसने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, हम नीचे गए हैं और ये हमारी रिटेस्टिंग डन हो रही है, समझ रहे हो, ये हमारी रिटेस्टिंग डन हो रही है। तो अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि हम यहां से इसका ब्रेकडाउन दे दें। अगर हम इसका ब्रेकडाउन देते हैं या गैप डाउन ओपन होते हैं तो फिर हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बचेगा, सीधा सीधा 25,500 का। तो सीधा सीधा हम कहां तक फिसल सकते हैं, 25,500 तक फिसल सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज क्या है, ट्रेंड लाइन के अंदर जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल चुका है, रिटेस्टिंग डन हो चुकी है, क्लियर है। और ये हमारे पास सपोर्ट जो है सीधा 25,500 का मिलेगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सोचूं कि सर अगर इसने ये वाले सपोर्ट को होल्ड करना है, जो कि ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तो अगर इसने एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को मान के चलना है, चाहे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम भी लगा सकते हो यहाँ पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं लगा रहा हूँ तो देखो ये बहुत ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 30 मिनट पे आ जाते हैं, थोड़ा नॉइस कम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने नॉइस कम करा है बस, बाकी आप चाहे 15 देखो चाहे 10 देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक हैमर कैंडल एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है, तो मार्केट क्या कर सकती है, वापस से इसी वाले रिजेक्शन पे आ सकती है। अब रिजेक्शन कहाँ पे होगा, ये 25,700 पे ये रजिस्ट्रेशन आपका बैठा हुआ है, ठीक है। 25,700 पे, ये अब कल मैंने आपको बोला था 25,800 पे है, उससे पहले मैंने 25,900 बताया था, ये 800 पे था। अब परसों जाके जो हम लोग हो जाएगा ये 25,700 पे शिफ्ट हो जाएगा। हर दिन ये 100 पॉइंट नीचे खिसकता जा रहा है, ठीक है। अब समझने वाली क्या बात है कि मैंने नीचे का आपको बता दिया, ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ सकता है 25,500 तक, क्लियर है। अगर इसने क्या करा, क्योंकि अब हो सकता है कि बहुत टाइम हो गया है, बार बार हम यहाँ से एक ही दीवार पे जाके रिजेक्ट हो रहे हैं, एक ही दीवार पे जाके रिजेक्ट हो रहे हैं, तो अगर इसने इसका ब्रेकआउट दिया 25,725 के ऊपर, अगर हम टिक गए, ठीक है, 25,725 के ऊपर अगर हम जाके थोड़ा टाइम भी टिक जाते हैं तो भाई साहब आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिजेक्शन मिल सकता है। वापस आने दो, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करने दो। अगर ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करता है, वापस जा सकते हैं, एक शार्प मूव दिखा सकते हैं 25,900 तक। 25,900 के बाद में 26,000 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है कि अगर हम ब्रेकआउट देके, ठीक है, ब्रेकआउट देके रीटेस्टिंग डन करते हैं तो हमें 25,800 और उसके आगे 25,900 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हम यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, बहुत टाइम तक हम इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहे हैं। तो अगर बड़ा मूव आना है तो आपको यहाँ से ही सिग्नल मिलेंगे कि हाँ हमने क्या करा है, इसका ब्रेकआउट दे दिया है। जो आपको डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी क्लियर दिख रही होगी, यहाँ पे हमें रिजेक्शन दिखा है, तो ये डबल बॉटम का निकलाइन है 25,800 पर। फर्स्ट हमें रिजेक्शन मिलेगा 25,700 पे, 700 पे निकलने के बाद मार्केट सीधा भाग सकता है 25,800 तक। यहां पर रिजेक्ट लेके एक बार हैमर कैंडल नीचे बताते रीटेस्टिंग डन करे और फिर हम चले ऊपर की साइड में, सीधा एक मूव हमें मिल सकता है 25,900 तक। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो मार्केट आपको फ्राइडे के सेशन में दे सकता है। अदरवाइज क्या है, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी दिख रहा होगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। या फिर अगर ये नीचे की साइड से ब्रेकडाउन दे देता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है मुझे, उसके बाद हम सीधा नीचे आ सकते हैं 25,500, 25,400 तक भी हम फिसल सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सर क्या
आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस टेलीग्राम पे क्या मैं अपडेट देता हूँ एग्जैक्टली, आज ही मैंने आपको ये चीज़ बताई मैंने कि यहाँ से हम लोग एक मूव दे सकते हैं ऊपर तक का, प्रॉपर मैंने ऊपर तक का एक मूव आया, यहीं से रिजेक्शन आया। तो ये आपने मैंने बार बार बोला हुआ है, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, पुट रेशियो इसके अंदर ये है, तो हर चीज़ मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता उसका। तो जाके आप उस लिंक से क्या करो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं सर यहाँ पे ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है, तो ये मेरा ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन मुझे सबसे पहला इशारा कर रही है पुट कॉल रेशियो का, जो कि 0.68 का है। तो अभी ये ओके ओके है, लेकिन जैसे ही जीरो मतलब थोड़ा सा मार्केट और नीचे जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मार्केट 0.6 से नीचे आती है तो हमें एक बाउंस देखने को मिलता है, लेकिन अभी ओके है, मतलब 0.7 का पुट कॉल रेशियो है तो ओके है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट ढूंढने जा रहा हूँ तो 78,000 का हुआ यहाँ दिख रहा है मुझे, जो कि हाईएस्ट दिख रहा है 25,600 पर, ठीक है। 25,600 पर एक सपोर्ट है, 25,700 पर भी ठीक ठाक सा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। 25,700 पर भी एक ठीक ठाक सा सपोर्ट है। 25,500 पे एक अल्ट्रा सपोर्ट में आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ 25,500 पे हमें एक सपोर्ट मिल सकता है, 73,000 का हुआ ही है। तो आप एक चीज़ देखोगे 25,600 पे हम एक होल्ड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जहाँ पे अभी हैं हम। अगर वहाँ से फिसलते हैं तो सीधा 25,500 के दर्शन हो सकते हैं, ये चीज़ क्लियर दिख रही है डेटा के अंदर भी। अगर मैं रजिस्टेंस देखने जा रहा हूँ, रजिस्टेंस आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है, देखो आपको बस है ना 48, 49, 1 लाख का टोटल, 1,35,000। 25,700 पे भी अब रजिस्टेंस बन गया है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 25,700 भी आपको छोटा मोटा रजिस्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस की प्ले करेगा। 25,700 निकलेगा तो हम 25,800 पे जा सकते हैं, जो कि आपको नेकलाइन रजिस्टेंस मिलेगा। तो भाई ऊपर जाने में रुकावट पूरी है, ऐसा नहीं है कम है, बहुत रुकावटें हैं ऊपर जाने में। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है, रजिस्टेंस आपके पास स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे कोई भी शॉर्ट कवरिंग के चांस नहीं बन रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग के चांस बनते हैं किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे एकदम से हैवी राइटिंग हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपको देखोगे 48 है, 49 है, तो हर जगह पे मतलब इन्होंने क्या है सीलिंग करके रखा हुआ है। तो 25,700 ब्रेकआउट होता है तो 25,800 के ही दर्शन मिलेंगे, मतलब सीधा आप 26,000 नहीं दिखने वाले। ये चीज़ हमें क्लियर दिख रही है चार्ट के अंदर, सॉरी डेटा के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं सर कहाँ पे, बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी देखो यार पॉजिटिव कैंडल बनाया है इसने, इतना कोई नेगेटिव कैंडल नहीं है इसकी पॉजिटिव कैंडल ही दिख रही है ना। और ये देखो, और ये क्या कर रहा है, ये रेंज में चल रहा है बस अपने आराम से, ये रेंज का मजा ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी सही चल रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे फिर सपोर्ट है, अगेन दिस इज द सपोर्ट एरिया, दिस इज द सपोर्ट एरिया, दिस इज द सपोर्ट एरिया। यहाँ पे आपको वो जो फीलिंग आ रही थी, जो मैं आपको बता रहा था, प्रॉपर नीचे गए हैं, ऊपर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार क्या हो सकता है, वापस से आ सकते हैं, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ना, क्योंकि ऐसा कोई वी रिवर्सल वाली सिचुएशन तो दिख नहीं रही, तो वी रिवर्सल की जगह पे हम डबल बॉटम ही यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो 58,800 तक का एक मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। मैंने कहा ऐसा होगा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो अच्छी बात होगी, डबल बॉटम बना के जाएंगे, स्ट्रॉन्गनेस के साथ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना के गए थे, ऐसे ही यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉटम बना के जाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रांगली हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो बस एक रेंज में चल रहा है, इस रेंज का ही हम मजा ले रहे हैं, और तो कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी को अपडेट भी कम दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये ना एक फंसा हुआ उसमें चल रहा है, ठीक है, चक्कर ये है, एक फंसा हुआ एक जो है माइंडसेट है इसका इस समय पे, इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा सा कम, जिसे बोलता हूँ ना कि कम, मैं इसको थोड़ा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं सर क्या, देखो ये बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन है जहां से मार्केट ने प्रॉपर रिजेक्शन दिया कल, और आज क्या हुआ, आज इसके ऊपर जाके टिकने की कोशिश हुई है ना। ऊपर जाके देखो बैंक निफ्टी में पहला साइन आया है कि हाँ भाई मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी लीड कर देता है, अभी कोई ऐसा परफेक्ट साइन दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर लीड आ जाती है बैंक निफ्टी की साइड से तो फिर आपको एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल सकती है कि हाँ भाई यहाँ पे आपका एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद हम ऊपर टिक गए, ठीक है। अभी हम टिके नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे जरूर दिख रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आया, यहाँ पे भी रिजेक्शन है, ठीक है। अब क्या है, एक अच्छा हैमर कैंडल बनाया बीच में, अब ये डिसीजन वाला पॉइंट पे है, मतलब या तो हम ऊपर की साइड ही तोड़ देंगे, है ना, ऊपर की साइड एक यू पैटर्न बना के, यू पैटर्न कंप्लीट करके कब विद हैंडल कंप्लीट कर देंगे, है ना, और कब विद हैंडल कंप्लीट करके इसका ब्रेकआउट अगर देते हैं तो सीधा एक मूव आ सकता है जो कि 60,000 और 60,250 तक का हो सकता है, यहाँ तक का, और यहाँ तक का एक मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है यहाँ तक, कोई ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सर नीचे की साइड ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, मान के चलो इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन आते से सीधा एक मूव आ सकता है कहाँ तक का, आप मान के चलो
250 तक का, ठीक है, 59 250 तक का एक मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट अगर इसके बाद और नीचे तोड़ता है, क्योंकि ये एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे अगर ये नेकलाइन निकाल देता है ये वाली 59 250 की, तो फिर फर्दर गिरावट आ सकती है सीधा सीधा यहाँ तक की 58 750 तक की, सीधा सीधा एक डबल टॉप जो है सिचुएशन बन के नीचे की साइड मार्केट गिर सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।